हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के रूप में यानी अंतिम अंक के रूप में यदि क्या रहे, 0 रहे, फिर या फिर 1 रहे, या फिर 5 रहे, या फिर 6 रहे, तो इसका जो है इस पर पावर कितना ही क्यों ना रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है। क्या होता है, सेम ही होता है। यानी यदि 0 है तो इकाई अंक 0 ही होगा, यदि 1 है तो इकाई अंक 1 ही होगा, 5 है तो इकाई अंक 5 ही होगा, इसी तरह 6 है तो इकाई अंक 6 ही होगा। जैसे यदि 2 3 4 5 6, इस पर यदि 2 3 4 5 6 ये पावर दिया जाए तो इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि ये कोई संख्या है और इसका इकाई अंक कितना है, 6 है। और हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि यदि इकाई अंक के रूप में 6 हो तो उस पर पावर कितना ही क्यों ना हो उसका इकाई अंक हमेशा यानी इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। उसी तरह यदि हम 6 की जगह क्या रख दें, 0 रख दें तो भी चूंकि इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 0, और 0 पर पावर कितना ही क्यों ना रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा यानी इस पूरी संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। उसी तरह यदि 0 की जगह 5 रखा जाए तो भी इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। यदि इकाई अंक क्या रखा जाए, 1 रखा जाए तो क्या होगा, इसका पावर कितना ही क्यों ना रहे तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोगों ने ये देखा था। आज हम लोग 2 अंकों यानी यदि किसी संख्या के अंतिम अंक के रूप में या इकाई अंक के रूप में क्या रहे तो 4 या 9 रहे, क्या रहे, 4 रहे या 9 रहे। यानी यदि किसी संख्या के इकाई अंक के रूप में 4 या 9 रहे तो हम लोग ये देखेंगे कि ये किस तरह अपना रूप बदलता है। यानी ये देखेंगे क्या इकाई अंक यानी इकाई अंक के रूप में 4 है तो उस पर पावर कितना ही क्यों ना रहे तो क्या 4 ही होगा या फिर और कुछ होगा, वो हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि यदि 4 पर पावर कोई सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो। यदि 4 पर पावर कोई सम संख्या हो तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, इकाई अंक हमेशा 6 होता है। क्या होता है, 6। यदि 4 पर कोई विषम संख्या हो, क्या हो, 4 पर कोई विषम संख्या हो तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या, खुद 4 ही होता है। मतलब आज हम लोग देखेंगे कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के रूप में क्या रहे, 4 रहे। जैसे यदि हम 5 6 7 8 9 4 की बात करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि ये संख्या जो है इसका इकाई अंक कितना है, 4 है। और इस पर पावर क्या हो, यदि कोई सम संख्या हो, जैसे हमने लिया 5 2 4 7 8 2, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये कोई क्या है, सम संख्या है। ये कोई क्या है, सम संख्या। क्यों, क्योंकि कोई संख्या सम संख्या तभी होती है जब उसका अंतिम अंक क्या हो, 2 से पूरी तरह विभाजित हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है 2 से पूरी तरह विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या है हमारा, तो सम संख्या है। तो यानी 4 पर पावर यदि कोई सम संख्या हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। कैसे होगा वो हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। फिर यदि 4 पर कोई विषम संख्या हो, जैसे 2 3 7 8 9 4, इस पर हमने कोई विषम संख्या 2 1 5 6 7, हम लोग जानते हैं कि कोई संख्या विषम संख्या तब कहलाती है जब वो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो। यानी हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये सम संख्या या विषम संख्या, तो हम लोग लास्ट वाले अंक में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। यदि ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो गया तो इसका मतलब पूरी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है। और यदि ये लास्ट वाला अंक 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं हुआ। यानी जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी वो विषम संख्या, और जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी यानी जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी वो विषम संख्या, और जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी वो क्या होगी, सम संख्या। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। और हम लोग देख रहे हैं कि 4 पर यदि कोई विषम संख्या हो तो उसका क्या इकाई अंक हमेशा 4 ही होता है। वो कैसे, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे हमने क्या देखा कि 4 पर यदि कोई सम संख्या, सम संख्या का मतलब होता है यदि 2 2 4 6 8 10 12 14, ये हमारा क्या है, सम संख्या। और विषम संख्या का मतलब हुआ 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब हमारा विषम संख्या हुआ, ठीक है। क्या हुआ, विषम संख्या। वैसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक होता है सम संख्या
और एक होता है विषम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या को सम संख्या कहा जाता है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, जो 2 से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो, यानी भाग देने पर पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। और हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या को सम संख्या जांचने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 5, हम लोग इसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि ये जो है पूरी संख्या सम संख्या है या विषम संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले अंक को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। लास्ट वाले अंक में 2 से भाग देंगे। यदि 2 से पूरी तरह विभाजित हुआ तो ये पूरी संख्या सम संख्या, और यदि 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ तो ये हमारा क्या हो गया, सम संख्या नहीं होगी, क्या होगी, विषम संख्या। तो हम लोग देख रहे 5 जो है क्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, यानी ये क्या है, विषम अंक है। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी संख्या हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी उसे विषम संख्या, और जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी उसे सम संख्या कहा जाता है। तो हम लोग चूंकि 4 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग को छोड़ रहे हैं, यानी 4 की बात कर रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि 4 पर यदि कोई सम संख्या यानी पावर के रूप में यदि कोई सम संख्या हो तो इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 6 आता है। लेकिन यदि 4 पर पावर कोई विषम संख्या हो तो उसका क्या होगा, इकाई अंक हमेशा 4। कैसे सो देखते हैं, चलिए। जैसे हम यदि 4 की बात, 4 पर पावर क्या, जैसे 1 की बात करते हैं तो 4 पर पावर 1 का मतलब 4 होता है। 4 पर पावर यदि हम 3 की बात करते हैं तो 4 गुना 4 गुना 4, यानी हम लोग देखेंगे क्या कि इसको 4 को 4 से तो 16, 16 को 4 से तो कितना 64 होता है। फिर ठीक है, फिर हम 4 पर यदि 5 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 5 की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं 4 को 5 बार गुना करके लिखते हैं, कितनी बार, 5 बार। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है, कितना हो जाता है, 4 में 4 से 16, 16 में 4 से 64, 64 में 4 से कितना 256, और 256 में 4 से हम लोग करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो 1024 आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि यदि पावर के रूप में क्या हो, 1, 3, 5 हो, यानी विषम संख्या, तो हम लोग देख रहे हैं इकाई अंक के रूप में क्या 4 ही आ रहा है। इसी तरह यदि हम 4 पर पावर 7 दें तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, 4 आएगा। उसी तरह 4 पर यदि 9 यानी विषम संख्या दे तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, 4 ही होगा। उसी तरह 4 पर यदि पावर 11 दिया जाए तो हमारा विषम संख्या ये पावर इकाई अंक के रूप में क्या आएगा, 4। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। तो हम लोग ये देखें, प्रैक्टिकली ये देखें कि यदि 4 पर कोई विषम संख्या हो तो जब हम उसका इकाई अंक निकालते हैं तो हमेशा इकाई अंक क्या आता है, 4 ही आता है। आप जैसे जैसे करते जाएंगे तो आप ये देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या आ रही है, लेकिन लास्ट का यानी इकाई अंक जब आप देखेंगे तो उसके स्थान पर हमेशा क्या आता है, 4 ही आता है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देखा कि 4 पर कोई विषम संख्या यानी पावर के रूप में रखा जाए तो उसका हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 4 ही आएगा, चूंकि हम लोग इकाई अंक की बात कर रहे हैं। अब यदि 4 पर कोई सम संख्या हो तो हमारा इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। कैसे, सो देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये सभी क्या है, सम संख्या है। अब हम लोग 4 पर यदि 2 रखते हैं तो 4 गुना 4 यानी कितना हो जाता है, 16 होता है। फिर यदि हम 4 पर 4 रखते हैं तो 4 को कितनी बार गुना करेंगे, तो 4 बार गुना करेंगे, मतलब 4 में 4 से तो 16 में 4 से तो कितना होगा 64, 64 में 4 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 256 आएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम 4 पर पावर 6 की बात करें तो 4 को 6 बार गुना करना पड़ेगा। कितनी बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार। और ये जो होगा 4 में 4 से 16, 16 में 4 से 64, 64 में 4 से 256, और 256 में यदि हम 4 से गुना करते हैं क्या होता है, तो 1024 होता है। और 1024 में जब हम लोग 4 से गुना करते हैं तो हमारा होता है 4096। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यदि पावर के रूप में सम संख्या है तो हमारा इकाई अंक हमेशा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। उसी तरह यदि हम 4 पर पावर 8 रखेंगे तो हमारा इकाई अंक 6 आएगा। 4 पर यदि पावर 10 रखेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा। 4 पर पावर 12 रखेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा। हम लोगों ने ये देखा प्रैक्टिकली, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि 4 पर सम संख्या हो तो क्या आएगा, इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। और यदि 4 पर विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ज्यादा इसमें क्या लेना, टेंशन नहीं लेना। अब यदि मान लेते हैं कि हम ये भूल गए कि 4 पर जब सम संख्या हो तो क्या होगा, इकाई अंक 6 होगा, और 4 पर यदि विषम संख्या हो तो इकाई अंक 4 होगा। अब ये मान लेते हैं क्या, दिमाग से निकल गया, माइंड से क्या हो गया, स्लिप कर गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को घबराना नहीं है, हम लोग बस बेसिक को लेंगे। किसको लेंगे, बेसिक को। कैसे, सो देखते हैं। जैसे हम लोग बेसिक में ये लेंगे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी, क्या, सबसे छोटी
विषम संख्या, हम लोग जानते हैं विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, एक से होती है, यानी एक सबसे छोटी विषम संख्या होती है, ठीक है। और उसके बाद यदि सबसे छोटी क्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो हम लोग जानते हैं क्या है, तो 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2। तो इतना तो हम लोगों को याद रहेगा। यदि ये हम लोग भूल गए तो हम लोग बस इतना याद रखना है, बस आराम से निकल जाएगा। कैसे, सो देखते हैं, चलिए। जैसे हमने देखा, जैसे 4 पर हमने लिया विषम संख्या, यदि 4 पर कोई संख्या विषम के रूप में, यानी कोई विषम संख्या, तो अब ऐसी स्थिति में मान लेते हैं वो भूल गए, ये हम क्या हो गए, भूल गए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग बेसिक को लेंगे क्या, तो 4 पर पावर हम ये क्या रखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या जो सबसे छोटी विषम संख्या होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो यानी 4 पर पावर हम 1 रख के देखेंगे। हम लोग जानते हैं 4 पर पावर 1 का मतलब क्या, 4, यानी हमारा इसका मतलब यह हुआ कि यदि 4 पर कोई विषम संख्या रखा जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। मतलब सबसे छोटी विषम संख्या 1 को लेना, बस वही मेरा क्या करेगा, आंसर दे देगा। उसी तरह यदि हम 4 पर मान लीजिए सम संख्या लेते हैं, तो हम भूल गए कि ऐसी स्थिति में इसका इकाई अंक क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है। यानी हम लोग क्या करेंगे, 4 पर पावर जो सबसे छोटी सम संख्या होती है उसको रखकर क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यानी 4 गुना 4, यानी 4 में 4 से 16, यानी इकाई अंक क्या होगा, 6। तो हम लोग देखें कि जब 4 पर कोई सम संख्या हो तो इकाई अंक 6 होगा, और 4 पर कोई विषम संख्या हो तो इकाई अंक क्या होगा, 4। यानी हम लोग यदि भूल भी गए तो घबराना नहीं है। यानी सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या को रख करके आराम से बेसिकली निकाल लेंगे। लेकिन हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि ये जो है नियम, यानी सम और विषम की जो बात करते हैं, सिर्फ 2 अंकों 4 पर और एक 9 पर ही लागू होता है, बस इतना याद रखना है। क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में देखा था, तो 0, 1, 6, 5 पर जो है जब हम इकाई अंक निकालते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। उसी तरह 4 और 9 में जो है विषम और सम पर क्या होगा, हम लोग को बस ये याद रखना है, यानी इस पर सम और विषम लागू होता है, बस ये याद रखना। बाकी यदि ये भूल भी गए तो हम लोग क्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 रख करके निकाल लेंगे, और फिर सबसे छोटी सम संख्या 2 रख के निकाल लेंगे आराम से। तो अब हम लोग इस पर क्या प्रैक्टिस करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे यदि 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 4, यदि ये कोई संख्या है जिस पर हमें 2, 2, 2, 2, 2 इस पर ये दे दिया गया। अब हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि ये जो दी गई संख्या है, यानी इस संख्या पर जो पावर इतना है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 4 पर ये क्या है, इकाई अंक के रूप में 4 है। और हम लोगों ने अभी तुरंत देखा था कि 4 पर यदि विषम होगा तो क्या होगा, और 4 पर सम होगा तो क्या होगा। मान लेते हैं वो भूल गए तो कोई बात नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि हमारा इकाई अंक के रूप में 4 है, तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये 4 पर पावर जो संख्या है वो सम संख्या है या विषम संख्या। और हम लोगों ने अभी तुरंत देखा कि यदि हम 2 से भाग देते हैं इसके सबसे लास्ट अंक पर, यदि 2 से पूरी तरह विभाजित हो गया तो क्या हो गया, सम हो गया, और नहीं विभाजित हुआ तो विषम हुआ। तो 2 जो है हमारा पूरी तरह क्या है, विभाजित है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सम हो गया। 4 पर क्या हो गया, सम संख्या हो गया। और हम लोग अभी तुरंत बेसिक से देखे थे कि 4 पर कितना रखेंगे, सम संख्या के रूप में सबसे छोटी सम संख्या 2, और 4 को जब हम 2 से 2 बार गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, 16, यानी इकाई अंक क्या होगा, इन इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। हम लोगों को याद नहीं रखना कि 4 पर पावर सम संख्या क्या होता है, बस 4 पर पावर जो ही सम संख्या की बात करेगा तो हम 2 रख के देखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे 2, 5, 6, 7, 8, 9, 4 इस पर हमने दिया 2, 5, 7, 6, 8, 9, 4, 5। अब इसकी बात हम लोग करते हैं। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा 4 है, और इस पर जो है इकाई अंक के रूप में क्या है, 4 है, और इस पर ये संख्या हम लोग देखते हैं कि ये सम है या विषम। तो लास्ट अंक पर जब हम 2 से भाग देते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, यानी ये क्या हो गया, एक विषम संख्या हो गया। और विषम संख्या का मतलब कि हम लोग सबसे छोटी विषम संख्या 1 को रख करके इसका क्या निकालेंगे, और 4 पर पावर 1 का मतलब 4, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। हम लोगों को याद ही नहीं रखना कि 4 पर सम संख्या होगा तो क्या होगा, 4 पर विषम होगा तो क्या होगा। सम संख्या की बात करेगा तो 2 रख के देखेंगे, और विषम संख्या की बात करेगा तो 1 रख के देखेंगे। ठीक है, चलिए और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे 2, 5, 4 इस पर हमने रखा 2, 5, 6, 2, 0। अब इसकी बात करते हैं। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा लास्ट में 0 है,
तो ये 2 से क्या है, पूरी तरह विभाजित है, 2 से पूरी तरह क्या है, विभाजित है, यानी ये संख्या क्या है हमारा, सम संख्या, यानी 4 पर क्या हो गया, सम संख्या, 4 पर क्या हो गया पावर, सम संख्या। और सम संख्या का मतलब हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 4 को क्या 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16, यानी हमारा इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। उसी तरह यदि 2 5 9 8 4, इस पर हम लोग 5 5 5 5 5 रख के देखते हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक क्या है, विषम संख्या। क्यों, क्योंकि जब हम 5 में 2 से विभाजित करते हैं तो पूरी तरह विभाजित नहीं होता, यानी ये क्या हो गया 4 पर पावर विषम संख्या। और विषम संख्या के रूप में हम किसको लेंगे, बेसिक 1 को लेंगे, यानी इसका क्या होगा 4 पर पावर 1 का मतलब क्या हुआ, तो 4 ही हो गया हमारा, इसका क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। आप लोग समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 4 का हम लोगों ने अच्छी तरह समझा। अब हम लोग उसी तरह 9 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 9 की बात करते हैं। चलिए वैसे एक बार हम लोग एक देख लेते हैं, यानी 4 पर पावर जब 1 रहता है तो 4 होता है, फिर 4 पर पावर 2 रहता है तो क्या होता है, इकाई अंक 6 होता है, यानी 4 चौके 16, यानी इसको क्या करेंगे 4 गुना 4 यानी क्या 16, इकाई अंक 6 होता है। उसी तरह 4 पर पावर यदि 3 रहता है तो 4 गुना 4 गुना 4 यानी 4 4 16, 16 4 64। उसी तरह 4 पर पावर 4 रहता है तो यानी 4 4 4 4 कितनी बार, तो 4 बार, नहीं 4 4 16, 16 में 4 से 64, 4 में 256, यानी कहने का मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि हर 2 के बाद पहले 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6, यानी हर 2 के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। फिर यहाँ 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6, यानी ये यानी विषम जब पावर रहता है तो 4 आता है, और जब सम पावर रहता है तो हमारा क्या होता है 6 आता है, यानी हर 2 के बाद क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है। ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग 9 की बात करते हैं। चलिए जैसे अब यदि 9 पर क्या हो, मान लेते हैं कि सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 1 होगा। और यदि 9 पर पावर कोई विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, तो ये हमारा 9 का 9 ही रहता है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे अब चूंकि हम लोग क्या सम और विषम दोनों लेंगे, हम लोग जानते हैं कि एक विषम 2 सम, यानी इधर विषम की बात करेंगे और इधर सम की बात करेंगे। ठीक है, चलिए 1 हमारा विषम संख्या तो 2 हमारा सम संख्या। उसी तरह 3 हमारा विषम संख्या तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा 4 हमारा सम संख्या, 5 हमारा विषम संख्या, 6 हमारा सम संख्या, उसके बाद 7 हमारा विषम संख्या, 8 हमारा सम संख्या, उसी तरह 9 हमारा विषम संख्या तो 10 हमारा सम संख्या। इसी तरह ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमने लिया, जैसे हम 9 पर पावर क्या, चूंकि विषम सम रखेंगे तो 9 पर पावर 2, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 बराबर क्या होगा 81। ठीक है, उसके बाद हम लोग 9 पर पावर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, यानी 9 को कितनी बार, 9 9 9 9, 9 में 9 से तो क्या हो गया 81, और 81 में हम लोग जब 9 से गुना करते हैं तो क्या होता है 729। कितना होता है 729, समझ में आ रहा है। और हम लोग अगर जो 700 में 9 से गुना करते तो हमारा इसका आता है 6561। कितना आता है 6561। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हम पावर क्या रखते हैं, सम रखते हैं, तो हमारा इकाई अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है। उसी तरह हम यदि 9 पर पावर 6 रखें तो इकाई अंक हमारा क्या आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 9 पर पावर 8 रखा जाए तो भी 1 आएगा, 9 पर पावर 10 रखा जाए तो भी 1 आएगा, 9 पर पावर 12 रखा जाए तो भी 1 आएगा। मतलब हम लोग क्या देखें कि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यदि 9 पर कोई सम संख्या हो तो इकाई अंक के रूप में हमेशा क्या आता है 1 आता है। क्या आता है 1 आता है। समझ पा रहे हैं। अब चलिए, अब यदि 9 पर पावर कोई विषम, 9 पर पावर 1 है तो इसका मतलब 9 ही होगा, 9 पर पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 9 9 9, यानी 9 में 9 से 81, 81 में 9 से तो कितना हो जाएगा 729। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा जब कोई विषम संख्या हो 9 पर पावर तो ये हमारा क्या होता है इकाई अंक 9 आता है। उसी तरह यदि हम 9 पर पावर 5 रखें तो हमारा क्या होगा इकाई अंक 9 होगा, 9 पर पावर 7 रखें तो इकाई अंक हमारा क्या होगा 9 होगा। यदि 9 पर पावर 9 रखें, यानी ये विषम संख्या रखें तो हमारा 9 पर पावर क्या 11 रखें तो हमारा 9 ही, यानी ये हम लोग देख पा रहे हैं कि यदि 9 पर सम संख्या हो तो हमारा इकाई अंक क्या आता है 1 आता है, लेकिन यदि 9 पर विषम संख्या हो तो हमारा इकाई अंक क्या आता है 9 आता है। फिर वही
वही बात, यदि हम लोग ये भूल गए तो हम लोग को घबराना नहीं, हम लोग बेसिक से चलेंगे। तो हम लोग को जब भी सम संख्या की ये बात करेगा तो हम लोग सबसे छोटी सम संख्या 2 को रखेंगे। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 9 को 9 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 81 यानी इकाई अंक हमारा क्या 1 आ रहा है। लेकिन वही जब विषम की बात करेगा तो हम लोग विषम सबसे छोटी विषम संख्या 1 को रख के देखेंगे, यानी ये 9। यानी ये जब हम भूल जाएंगे तो हम लोगों को रटना नहीं है, बस बेसिक को लेना है, उसके बाद क्या करना, आगे बढ़ते जाना। अब हम लोग देख रहे हैं फिर वही बात कि क्या एक बार यदि पावर, चलिए इसको देखते हैं अच्छी तरह। चलिए जैसे 9 पर पावर 1 लेते हैं तो हमारा इकाई अंक 9 आता है, 9 पर पावर 2 लेते हैं तो हमारा इकाई अंक यानी 81 होता है, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो यह 81 होता है। उसके बाद 9 पर पावर 3 लेते हैं तो हमारा क्या आता है, 9 आता है, फिर यानी इकाई अंक क्या आता है, 9 आता है, क्योंकि 9 गुना 9 गुना 9 9 9 81 और ये क्या 729 हो जाता है, यानी 729 का इकाई अंक क्या हो गया, 9 हो गया। उसी तरह 9 पर पावर 4 हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाता है, यानी क्या हो जाता है हमारा, तो 9 पर पावर 4 का मतलब क्या हुआ, हमारा हो जाता है 6561। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, पहले 9 फिर 1 फिर 9 फिर 1 फिर 9 फिर 1 फिर 9 फिर 1 फिर 9 फिर 1, यानी कहने का मतलब हर 2 के बाद ये रिपीट कर रहा है। यानी विषम संख्या यदि है पावर के रूप में तो 9, और सम संख्या यदि पावर के रूप में है तो क्या हो जाता है, 1 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन यदि हम इसको भूल भी जाते हैं तो हमें घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि 9 पर पावर क्या हो, यदि सम हो तो उसका इकाई अंक 1 और यदि विषम हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। हम लोगों ने ये देखा, और यदि ये भूल भी जाते हैं तो हम लोग बेसिक से क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। चलिए अब इस पर प्रैक्टिस करते हैं। चलिए जैसे यदि 2 5 6 7 8 9, इस पर यदि 2 3 4 5 6 7 एक ये दे दिया। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इकाई अंक के रूप में क्या है, 9 है, और इस पर पावर ये हम लोग देखेंगे ये विषम है या सम। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इसका लास्ट अंक जो है 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, यानी ये पूरी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, यानी ये क्या है, पूरी संख्या एक विषम संख्या। और हम लोग अभी तुरंत देखे थे कि 9 पर पावर यदि विषम संख्या हो तो मान लेते हैं हम भूल गए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी विषम संख्या 1 को रखेंगे, और इसका मतलब 9 पर पावर 1 का मतलब 9, यानी इस पूरे का इकाई अंक क्या होगा हमारा, 9 होगा। उसी तरह 2 5 9 पर पावर 4 0 0 0। अब इसकी बात करते हैं, यानी 9 पर पावर कितना, हम लोग ये देखेंगे कि ये सम है या फिर विषम है। क्या है, सम है या फिर विषम है। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि ये जो है इसके इकाई अंक के रूप में क्या है, 0 है, यानी ये हमारा क्या है, सम संख्या। यानी 9 पर पावर सम संख्या का मतलब 9 पर पावर सबसे छोटी सम संख्या क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी 9 को कितनी बार गुना करेंगे, 2 बार, यानी ये हमारा क्या होगा, इसका इकाई अंक तो 1 होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 1 2 उदाहरण और। अब जैसे 2 5 6 7 8 2 4 9, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। जैसे इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 रख दिया। अब इसकी बात करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं इकाई अंक के रूप में क्या है, 9 है, और इस पर ये संख्या जो हमारा क्या है, तो लास्ट अंक हमारा 7 है, और 7 जो है 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, यानी ये जो हमारा क्या हो गया, एक विषम संख्या हो गया। क्या हो गया, एक विषम संख्या हो गया। इसका मतलब 9 पर पावर विषम संख्या का मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये 9 पर पावर विषम संख्या, यानी 9 पर पावर क्या रखेंगे हम लोग, सबसे छोटी विषम संख्या, क्या विषम संख्या है ना, विषम संख्या मतलब सबसे छोटी विषम संख्या क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 9 पर पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 9 हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के रूप में 4 होगा तो सम और विषम की स्थिति में क्या होगा, यानी सम यदि होगा तो हमारा इकाई अंक 6 हो जाएगा, और यदि विषम है तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा। उसी तरह हम लोगों ने 9 का देखे। अब हम लोग 1 2 उदाहरण के माध्यम से दोनों को मिलाकर समझते हैं। चलिए जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 4 पर पावर 1 1 1 प्लस 9 पर पावर 2 2 2 प्लस 4 पर पावर 3 3 3 प्लस 9 पर पावर 4 4 4 प्लस
4 पर पावर 5 5 5 प्लस 9 पर पावर 6 6 6। चलिए इसकी बात हम लोग करते हैं। यदि ये पूरे एक्सप्रेशन दे दिया गया और हमें इसका क्या निकालने कहा गया है, इकाई अंक यानी आखिरी अंक या यूनिट डिजिट, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा 4 पर पावर क्या है 111, मतलब ये हमारा लास्ट का अंक जो है वो 1 है और ये 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये 4 पर पावर क्या है, विषम संख्या है। क्या है, 4 पर पावर विषम संख्या। और 4 पर पावर विषम संख्या जब रहे तो सबसे छोटी विषम संख्या हम क्या करेंगे, 4 पर पावर क्या है हमारा विषम संख्या है, तो विषम संख्या के रूप में हम किसको लेते हैं, बेसिक से। तो 4 पर पावर 4 ही रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये 9 पर पावर क्या है 222 है और हम लोग देख रहे हैं कि अंत में 2 है और ये 2 जो है 2 से पूरी तरह विभाजित है, यानी ये क्या है, सम संख्या है। तो यानी 9 पर क्या हो गया, सम संख्या। मतलब 9 पर पावर हम लोग छोटी सम संख्या 2 को रखेंगे और 2 बार गुना करेंगे तो 9 में 9 से तो 81, यानी हमारा इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब ये 4 पर पावर क्या है 333, इकाई का अंक हमारा 3 है और 3 जो है पूरी तरह क्या है 2 से विभाजित नहीं। इसका मतलब ये विषम संख्या हुआ, यानी 4 पर क्या हो गया हमारा विषम संख्या। क्या हो गया, विषम संख्या। यानी 4 पर हम लोग विषम संख्या के रूप में किसको लेंगे, बेसिक 1 को लेंगे, यानी हमारा 4 पर पावर 1 का मतलब 4 ही रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि 9 पर पावर ये क्या है, इकाई अंक 4 है और ये 2 से पूरी तरह विभाजित है, यानी ये पूरी संख्या हमारा 2 से क्या हो गया, पूरी तरह विभाजित होनी है, यानी सम संख्या हो गया। इसका मतलब 9 पर पावर सम संख्या, यानी हम लोग क्या रखेंगे, बेसिक 2 को रखेंगे। सम संख्या का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटी संख्या 2 ही रखेंगे और 2 बार क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो हमारा क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। 9 9 81। ठीक है, उसी तरह अब 4 में क्या हो गया हमारा, 4 पर पावर 555, ये 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, यानी ये क्या है, एक विषम संख्या है। और 4 पर पावर क्या हो, विषम संख्या हो। विषम संख्या का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग लेंगे बेस सबसे छोटी बेसिक संख्या 1 को लेंगे, तो क्या 4 पर पावर 1 का मतलब 4, फिर प्लस, फिर वही 9 पर पावर हमारा ये क्या है, तो हम लोग देख पा रहे हैं ये एक सम संख्या है। क्या है, ये एक सम संख्या, यानी 9 पर पावर सम संख्या, यानी सबसे छोटी सम संख्या किसको लेंगे, 2 लेंगे, यानी 9 को 2 बार करेंगे तो 9 9 81, यानी ये होगा। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, 4 1 5 4 9 1 10 4 14 1 15, कितना हो गया हमारा, 15 हो गया। तो इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। समझ रहे हैं। अब यदि इसी को, इतना समझ में आया। अब यदि इसी को गुना के रूप में दे दिया जाता हमारा, मान लेते हैं ये गुना के रूप में, तो हम लोगों को बस क्या कर देना था, इसको गुना कर देना था, बस हो गया। तो गुना कर देना था। चलिए हम लोग गुना करते हैं। क्या गुना करते हैं, चलिए 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ठीक है, ये 4 आया। फिर 4 में 4 से तो 16, इकाई अंक हम लोग लेंगे 6, 6 में 1 से तो 6, फिर 6 में 4 से तो 24, 24 का क्या इकाई अंक लेंगे, और फिर 4 में 1 से करेंगे तो क्या होगा, हमारा इकाई अंक क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, एक बार और देखते हैं, क्या करते हैं, एक बार और देखते हैं। 4 में जब हम 1 से गुना करते हैं तो हमारा 4 आता है, फिर ये हमारा इस दोनों को गुना करने पर 4 आया, फिर 4 को हम लोग किससे करेंगे, 4 से, 4 में 4 से तो 16, तो हम लोग इकाई अंक लेंगे। फिर 6 में क्या, 1 से तो 6 हुआ, ठीक है, फिर 6 में, इस 6 में 4 से 6 चौके 24 हो गया, यानी इकाई अंक हमारा 4, फिर 4 में 1 से हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। चलिए जैसे हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि 4 पर पावर यदि हम 1 प्लस 9 पर पावर 2 प्लस 4 पर पावर 3 प्लस 9 पर पावर 4 प्लस 4 पर पावर 5 प्लस 9 पर पावर 6 प्लस 4 पर पावर क्या, ये चलता रहेगा, प्लस 4 पर पावर 99 और प्लस 9 पर पावर 100। हम लोग इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। चलिए